तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो चैन ही होता है वो चैन किंग से बोलता है कि चैन किंग, क्या जो जियाओ नैन है वो परफॉर्म रियलम पर जो है वो पहुंच चुकी है। अगर उसने अभी भी कोई भी प्रोग्रेस जो है वो नहीं की है तो उसे जाकर कहो कि थोड़ा जल्दी करे, क्योंकि कल हम लोग जो है वो यहाँ से निकलने वाले। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जियाओ नैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो स्मॉल वर्ल्ड जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियाओशी होती है वो मोशी के साथ में कुछ काम कर रही होती है। और अब काम को निपटाने के बाद में जियाओशी जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ये फिनिश हो गया। जितने भी कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल थे उन सभी को वापस से इंट्रोगेट जो है वो कर दिया गया। और यहाँ तक कि जो ऑन गोइंग कम्युनिकेशन चैनल और जो अफेयर और सी के साथ में स्मॉल वर्ल्ड के सभी मेंबरों के यहाँ पर जो एक्सेस है वो वापस से कर दिया गया है। अब बस यहाँ पर जो ऑपरेटिंग पैनल है उसका एक सिंपल वर्जन को क्रिएट करना रह गया है, जिससे कि यहाँ पर कहने में ज़्यादा टाइम चाहिए वो नहीं लगने वाला। जो सुनते के साथ ही मूसी जो होती है वो जियाओशी से बोलती है कि टास्क इंस्ट्रक्शन मेंबर्स रिपोर्ट कंप्लीट टास्क और जो कैंसिल टास्क थे वे एक सभी साथ में मिक्स हो गए थे, जिनकी संख्या जो थी वो 100 बिलियन से भी ज़्यादा थी। यहाँ तक कि बहुत सारे मैसेज तो ऐसे थे जिनका कि जवाब जो है वो पिछले लाखों सालों से जो है वो नहीं दिया गया था। अगर वोलिंग की बात की जाए तो वोलिंग जो है वो इस मैटर को आसानी से संभाल लेती है, क्योंकि वो जानती है कि उसे कहाँ से शुरुआत करनी है। लेकिन वोलिंग के अलावा अगर यहाँ पर कोई भी होता जो कि ये भी नहीं जानता कि उसे शुरुआत कहाँ से करनी है, वो इस चीज़ को नहीं कर पाता। यहाँ तक कि ये चीज़ जो है वो मेरी भी समझ के परे थी। लेकिन तुमने काफ़ी आसानी से इस सभी चीज़ को जो है वो निपटा दिया। मानना पड़ेगा कि पिछले बीते कई दिनों में तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो की है। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि अरे ये कोई इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं थी, आपकी यहाँ पर मदद करना ऐसा ही है जैसे कि मैं मास्टर की मदद कर रही हूँ। सच बताओ तो जिस टाइम पर मैं जो कमांड सेंटर है उसके साथ में कनेक्ट जो है वो की थी तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मास्टर के अंडर इतने सारे मेंबर जो है वो काम करते होंगे। सच में मानना पड़ेगा कि जो सिस्टर वोलिंग है वो यहाँ पर रोजाना इतना ज़्यादा टेरिफाइंग काम जो है वो करती है। जो सुनते के साथ ही जो मोशी होती है वो उसे बोलती है कि देखा जाए तो कल्टीवेशन और मैनेजमेंट जो होता है वो दोनों अलग चीज़ होती है, लेकिन जो वोलिंग है वो इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ तक कि वो जब अपना रेस्ट टाइम होता है उसके अंदर भी एडवांटेज उठाकर वो स्मॉल वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज करती है। देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारे स्नैक्स जो है वो बचे हुए हैं, तो क्या तुम इनमें से कुछ स्नैक्स जो है वो लेना चाहोगी? जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो भी वहाँ से जो स्नैक्स होते हैं वो उठाकर खाने लगती है और बोलती है कि सच में स्मॉल वर्ल्ड के जो स्नैक्स है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जियाओशी की इस बात को सुनकर जो मूसी होती है वो जियाओशी से बोलती है कि ठीक है, तुम जितने चाहे उतने यहाँ से खा सकती हो। अगर तुम मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हो तो तुम्हें यहाँ पर स्नैक्स की कभी भी चिंता जो है वो नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो मूसी से बोलती है कि क्या मैं यहाँ से जाते हुए थोड़े से जो स्नैक्स है वो अपने साथ में लेकर जा सकती हूँ, क्योंकि मैं मास्टर को भी ये स्नैक्स जो है वो टेस्ट करा कर दिखाना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही मूसी जो होती है वो जियाओशी से बोलती है कि हाँ तुम लेकर जा सकती हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है चैनी को जो मीठे खाने होते हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ है वो पूछना चाहती हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें इस चीज़ की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि जो लिटिल वर्ल्ड होते हैं वो ये कैसे काम करते हैं, तो क्या तुमने पहले भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है? जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो उससे बोलती है कि देखा जाए तो मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं की, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हूँ। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि मैं एक सिस्टम हूँ, लेकिन मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं। जो सुनते के साथ ही जो मोशी होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, क्या तुम मुझसे यहाँ पर कोई सवाल जो है वो पूछना चाहती हो? जो सुनते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो बोलती है कि ठीक है मुझे थोड़ा सोचने दो। असल में जो सिस्टर शैन और जो सिस्टर जियाओ है आप दोनों ही यहाँ पर जैसा मैंने सोचा था उससे बिल्कुल अलग हो। मुझे लगा था कि आप में से एक स्वॉर्ड है और एक दूसरी सेक्रेट बीस्ट है, तो आप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी और आपकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा जो है वो निकलता होगा, जिसे देखकर ही डर लगता होगा। लेकिन जब मैं आप दोनों से मिली तो मेरी जो सोच थी वो पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा जेंटल हो। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो मूसी होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि यहाँ पर जो प्रिजन या फिर डार्क प्रिजन के अंदर रहने वाले मेंबर है वो तुम्हारी इस बात से बिल्कुल भी एग्री जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन लिटिल जियाओशी मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमने सोचा है कि तुम फ्यूचर में क्या करोगी? और अब जो मूसी है उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो जियाओशी होती है वो थोड़ी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या फ्यूचर में? जो सुनते के साथ ही मूसी जो होती है वो जियाओशी से बोलती है कि हाँ चैनी ने मुझे एक बार बताया था कि तुम चैनी के पास में इसीलिए आई थी ताकि जो चैनी है वो जाकर जो डिसाइपल है उन्हें एक्सेप्ट कर सके। लेकिन तुम भी इस चीज़ को जानती हो कि हर एक चीज़ का जो अंत होता है वो एक ना एक दिन ज़रूर होता है, और जो तुम्हारी जर्नी है उसका भी एक दिन अंत जो है वो ज़रूर होगा। तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि जिस टाइम पर तुम्हारी जर्नी का अंत होगा तो तुम क्या करोगी? और अब इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो भी थोड़ा सा उदास है वो हो जाती है, और उदास होते हुए उसे बोलती है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल सही है, जल्दी ही हम लोगों की जो जर्नी है शायद वो ख़त्म हो जाएगी।
और इतना बोलते के साथ ही अब ज़ियाओ से जो होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि उसके बाद में मास्टर को मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूँगी। जो सुनते के साथ ही जो मोशी होती है वो ज़ियाओ से बोलती है कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो, चैन ही जो है वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला और मेरा ऐसा कोई मतलब भी नहीं था। मैं तुमसे ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम बस हमेशा एक सिस्टम जो है वो बनकर रहना चाहती हो, क्या फिर तुम एक रियल लिविंग बीइंग बनना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही ज़ियाओ से जो होती है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए जो मोशी होती है उससे बोलती है कि क्या मैं एक जिंदा क्रिएचर जो है वो बन सकती हूँ, क्या सच में ऐसा हो पाना मुमकिन है। जो सुनते के साथ ही मौसी जो होती है वो उससे बोलती है कि देखो यहाँ पर मेथड तो बहुत सारे हैं तुम्हें लिविंग क्रिएचर बनाने के, लेकिन यहाँ पर जो चॉइस है वो तुम्हारे ऊपर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो वो सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर ज़ियाओसी जो होती है वो बोलती है कि लो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। जो सुनते के साथ ही मौसी जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया। जो सुनते के साथ ही अब ज़ियाओसी जो होती है वो भी वहाँ से थोड़े से जो स्नैक्स होते हैं वो उठाने लगती है और उन स्नैक्स को उठाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं मास्टर के पैलेस पर जो है वो जा रही हूँ। जो सुनकर मौसी जो होती है वो उसे कुछ कुछ बोलने की कोशिश करती है, तभी ज़ियाओसी जो होती है वो उसे बोलती है कि रही बात लिविंग क्रिएचर बनने की, तो ये चीज मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसके बारे में मैं इतनी जल्दी फैसला जो है वो नहीं ले सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही मौसी जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है तुम्हें इस चीज़ के अंदर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे जो सवाल पूछा है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना और इस चीज़ के बारे में सोचना कि क्या बस तुम हमेशा के लिए हमारी मास्टर सिस्टम बनकर रहना चाहती हो या फिर तुम कुछ और भी बनना चाहती हो। और तुम्हें जब भी इस सवाल का जो प्रॉपर जवाब है वो मिल जाए तो तुम मेरे पास में आ सकती हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए फ्री हूँ। जो सुनते के साथ ही अब ज़ियाओ से जो होती है वो पोर्टल को ओपन करते हुए वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए जो मूसी होती है उससे बोलती है कि ठीक है घर जाने के बाद में मैं इस चीज़ के बारे में अच्छे से सोचूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ सी होती है वो पोर्टल की मदद से वहाँ से चली जाती है और अब जियाओ सी के वहाँ से चले जाने के बाद में जो मिंग सैन होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जो मू सी होती है उससे बोलती है कि क्या अब तुम सेटिस्फाई हो। और अब मिंग सैन की इस बात को सुनकर जो मू सी होती है वो उससे बोलती है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, चाहे इसके क्रिएटर ने इसे किसी भी रीज़न से क्यों ना बनाया हो, लेकिन जब से ये चैन ही के साथ में है और उसके जो एक्शन है उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिव में ही जा रही है। लेकिन मुझे जो चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा वोलिंग की तरह लगती है। जिस टाइम पर वोलिंग जो थी वो यंग थी तो उसकी जो आंखें थी वो 70% तक इसी के जैसी थी। लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ कि आखिर जो वोलिंग है उसकी हालत जो है वो इस टाइम पर कैसी है। जो सुनकर मिंग शान जो होती है वो जो मूशी होती है उसे बताती है कि रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम पर जो वोलिंग है उसकी हालत जो है वो काफ़ी अच्छी है और उसके पास में कोलैप्स होने के कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहे। जो सुनते के साथ ही जो मूशी होती है वो बोलती है कि ठीक है तो कब स्टार्ट होगा। जो सुनते के साथ ही जो मिंग शैन होती है वो उसे बताती है कि जैसे ही वो इमोर्टल डीमन क्लैन की जो हेड है उससे मिलेगी वैसे ही वे अपने काम को शुरू जो है वो कर देंगे। जो सुनते के साथ ही जो मूसी होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि इस बच्चे के जो वोलिंग और जो चैन ही है उन दोनों के ही साथ में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है और चूंकि वो सिस्टम के जो रूल है उन्हें फॉलो कर रहा है तो इसीलिए उसे अकेला छोड़ दो। अभी के टाइम पर हमें यहाँ पर जो जी किंग का मैटर है उसे संभालना है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग शैन होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं अभी अरेंज करा देती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मूसी के पास में एक बीस्ट जो होती है वो एक पर्सन को लेकर वहाँ पर आने लगती है और बोलती है कि मैं इस पर्सन को यहाँ पर लेकर आ गई। जो सुनते के साथ ही जो मूसी होती है वो उसे बोलती है कि तुमने काफ़ी हार्ड वर्क जो है वो किया है, तो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जो रिजल्ट है उसे दिखाने का। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर जो वो बीस्ट होती है उसे देख पाते हैं और इस बीस्ट के बारे में हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड सरपेंट है। और जो वहाँ पर खड़ी हुई बीस्ट होती है वो उस वर्ल्ड सरपेंट से बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस दे देना चाहती हूँ कि अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना और कुछ भी अजीब जो है वो इसके सामने करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तो क्या यहाँ पर जो टोइस्ट मास्टर चैन ही है वो भी यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मूसी होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है अब तुम प्रिजन के अंदर जो है वो जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही वो बीस्ट भी ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में अब जो मूसी होती है वो उस वर्ल्ड सरपेंट को वहाँ पर जो जंजीरें होती है उनसे आज़ाद जो है वो कर देती है। और अब जो मूसी होती है वो उस वर्ल्ड सरपेंट से बोलती है कि वेस्टर्न वंडरलैंड एरिया के माइथोलॉजी के वर्ल्ड सरपेंट, अब मैं तुमसे यहाँ पर कुछ सवाल जो है वो पूछने वाली हूँ, आगे तुम्हारे साथ में क्या होगा वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम क्या इन्फॉर्मेशन देती हो। और मेरा तुमसे पहला सवाल जो है वो ये होने वाला है कि तुम कब जो हाई रैंकिंग का मेंबर था सुप्रीम हेवन का उसकी पैट जो है वो बनी थी और जो उनकी फंक्शन है वो किस तरीके से काम जो है वो करती थी और तुम उनके बारे में कितना जानती हो। और रूल के मुताबिक तुम यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है उसका यहाँ पर जवाब जो है वो देने से मना जो है वो नहीं कर सकती हो, तुम्हें यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब जो है वो देना ही होगा। जो सुनते के साथ ही जो वर्ल्ड सरपेंट होती है वो चिल्लाते हुए जो मूसी होती है उससे बोलती है कि मैं उस आदमी की पैट नहीं थी। जो सुनकर मूसी उससे बोलती है कि ठीक है मुझे बताओ कि वो पर्सन कौन था और उसका नाम क्या था।
जो सुनते के साथ ही वो वर्ल्ड सरपेंट जो होती है वो बोलती है कि मैं नहीं जानती। जो सुनकर मौसी जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम नहीं जानती हो? क्या तुम यहाँ पर जानबूझकर मेरे सवाल का जवाब जो है वो देना नहीं चाह रही? क्या तुम यहाँ पर लोगों के खिलाफ जाना चाहती हो? जो सुनते के साथ ही जो वर्ल्ड सरपेंट होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जो टोइस्ट मास्टर है उन्होंने यहाँ पर मेरे ब्रदर से वादा जो है वो किया था कि अगर वे उस पर्सन के बारे में तुम्हें बता देते हैं तो तुम मुझे जाने दोगी, तो मुझे टोइस्ट मास्टर से मिलना है। जो सुनते के साथ ही अब मौसी जो होती है वो गुस्से में अपना ब्लैक कलर के ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तो ये है कि तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो कि जो वेनरेबल टोइस्ट है उससे मिल सको, और दूसरी बात यहाँ पर आखिर तुम किस एग्रीमेंट की बात कर रही हो, और तीसरी बात तुमने यहाँ पर जो मेरा सवाल था उसका जवाब जो है वो देने से मना कर दिया, तो अब यहाँ पर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार जो है वो तुम खुद होगी, क्योंकि अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर जो पनिश है वो करने का। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मूशी होती है वो अपनी बीस्ट वाली फॉर्म के अंदर आ जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसकी फॉर्म जो होती है वो सच में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है। और अब जो वर्ल्ड सरपेंट होती है वो घबराते हुए ज़मीन पर बैठ जाती है और घबराते हुए बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए बोलना फॉरबिडन किया गया है। जो सुनते के साथ ही जो मूसी होती है वो अपनी ओरा को वर्ल्ड सरपेंट की बॉडी के अंदर डालने लगती है और उसे बोलती है कि ठीक है तुम अपने माइंड को शांत रखो, मैं खुद यहाँ पर देख लूँगी कि वे लोग जो है वो आखिर कौन है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मूसी होती है उसे वहाँ पर जो सुप्रीम हेवन के बंदे होते हैं वो नज़र आने लगते हैं, जहाँ पर कि उस वर्ल्ड सरपेंट का मास्टर, वो मास्क वाला बंदा और जो वैंग होता है वे सभी उसे नज़र आ रहे होते हैं। और तभी जो मूसी होती है उसे वहाँ पर जो वूया होती है वो भी नज़र जो है वो आ जाती है, और वूया को देखते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो वूया है। और अब मूसी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।